बोले वी वांट टू मेक रामायण, ठीक है, रामायण बनाएंगे हम लोग, तो तुम स्क्रिप्ट सुनाओ। तो स्क्रिप्ट सुनाने लगे तो डायरेक्टर साहब जो थे आदि पुरुष के, वो क्वेश्चन पूछने लगे। बोले ये बताओ, ये रावण ने द्रौपदी का अपहरण काहे किया? तो स्क्रिप्ट राइटर बोला नहीं नहीं, वो द्रौपदी नहीं, द्रौपदी तो महाभारत में थी। तो बोले द्रौपदी महाभारत में थी तो भगवान राम सूर्पणखा के लिए लड़ने क्यों गए थे? तो बोले नहीं, सूर्पणखा के लिए नहीं, वो माता सीता के लिए लड़ने गए थे। तो बोले माता सीता कौरवों की सभा में क्या कर रही थी? बोले अरे भाई, वो कौरवों की सभा में नहीं थी, वहां द्रौपदी थी। तो बोले फिर ये बताओ, अर्जुन ने रावण को क्यों मारा? बोला अरे भैया, तुम रामायण बनाने जा रहे हो, तुम करने क्या जा रहे हो? तुम्हारी रामायण बनने के बाद महाभारत ही होगा। तो ये हालत जो होती है वो आईआर के स्टूडेंट की होती है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही हालत हो जाती है। वो इतना कॉम्प्लेक्स है। इसमें बताओ, इस वेब में कौन किसका दोस्त और कौन कौन इसका दुश्मन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत से चाहता है कि एनवायरमेंट के केसेस में मदद मिले और मार्केट खुले, लेकिन यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाता है। उसको चाहता है कि हमारी तरफ से चले, व्हाइट मैन्स बर्डन है। तो एक तरफ दोस्ती, एक तरफ दुश्मनी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सो आईआर की स्थिति जो होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। आईआर को पचाने में बहुत टाइम लगता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विदेश नीति को समझना बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल पार्ट हो जाता है। इसीलिए इस चैलेंज को समझते, एक तो पहली बात, ये प्रीलिम्स के डायरेक्टली करिकुलम में नहीं है और क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं प्रीलिम्स में और ट्विस्टेड आ रहे हैं। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। एक, जो पीवाईक्यूज, अगर आप एग्री करते हैं तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, एक हफ्ते तक ये आपको बहुत इंसाइट देगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने बताइए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली या नहीं कर ली? मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूं, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली हैं तो नंबर 1। और दूसरी चीज होती है, हम शुरू करेंगे एस जयशंकर की किताब 5 तारीख से, ठीक है। और एस जयशंकर साहब की क्या, उससे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। और ये बुक जो है वो आपको एक बहुत पावरफुल इंसाइट देने जा रही है, बहुत पावरफुल इंसाइट देने जा रही है। मजा आएगा आपको इसके साथ पढ़ने में। इसके 8 डायमेंशन हैं, 8 चैप्टर्स हैं। और एस जयशंकर साहब एक बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं। तो जो लोग जुड़ना भी चाहते हैं, ये 600 रुपए की किताब है खरीदने में, तो 199 रुपीज में। बाकी ये कॉन्सेप्टर का हिस्सा रहेगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी जो नया बैच शुरू हुआ है तो यहां भी हम उसको देखेंगे, मेरे साथ कहानियों के रूप में हम पढ़ेंगे और कहानियों के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से इसको जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो मजा आने वाला है आप लोगों को, राइट दोस्तों। और गुरुकुल में अब अंतिम 20 बच्चों का एडमिशन बाकी है, जो हमारा नेक्स्ट बैच है। 10 जुलाई उसकी डेट कर दी गई है, ताकि जो बच्चे, अभी कई लोग का एग्जाम है या कई लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 10 जुलाई उसकी डेट हो गई है। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल के बैच में। तो अंतिम 20 सीट जो बच रही हैं, जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, एडमिशन लेके अपनी सीट को क्लोज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग शुरू कर देंगे। कल उन बच्चों का मेरे साथ एक सेशन है, अगर आप लोग भी इस अंतिम 20 में शामिल होना चाहते हैं, काउंसलर को कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ उनकी जो है कल संडे को काउंसलिंग होगी, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनकी भी मेरे साथ काउंसलिंग होगी। मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको होमवर्क दिया जाएगा, ताकि क्लास में आने से पहले आप टेस्ट से गुजरते हैं गुरुकुल में, ये परंपरा है, ताकि आपका हम प्रोग्रेस चार्ट बना सकें। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुरुकुल एक ऐसा बैच है जो आपको बहुत पावरफुल कर रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्टर का करिकुलम रहेगा, तो मैपिंग और पीवाईक्यूज, और ये जो परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और डेफिनेटली ये आपको एक इंसाइट देगी, एक आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये सारी लड़ाई हो क्यों रही है, और ये हम जो ये कर रहे हैं उसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राष्ट्र को, भारत को, ये सुरक्षा मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी, लेकिन खुद के रिसोर्सेज से ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग एक जो है वो विदेश नीति की घोषणा करते हैं, वे एक विदेश नीति बनाते हैं और अपनी इच्छाओं, जो हमें जरूरत है उसी को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, आज हमें ड्रोन की जरूरत है, हमें वायुयान की जरूरत है, हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत है, हमें एनवायरमेंट को सेव करने की जरूरत है, तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए ही विदेश नीति बनाते हैं।
तो अगर आप जरूरतों को समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप जानते हैं कि मैं कहानियों के रूप में उस कठिन से कठिन टॉपिक को इजी से इजी बना देता हूं। और 199 रुपए में तो ये किताब भी नहीं आने वाली। आप इसके पीछे जो प्राइस है वो 600 रुपए है। तो किताब की कीमत से कम में वो लेक्चर मिल जाना, इसको बेस्ड करके, इस पे नई नई चीजें ऐड ऑन करके, करंट के साथ ऐड ऑन करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। राइट, तो आप लोग इसके साथ जुड़िए। और आपको ये भी समझ में आ गया कि दुनिया कितनी जटिल हो चुकी है और ये सब्जेक्ट को पचाने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप इसको पचा पाओगे, इकोनॉमिक्स में इसको पचाओगे, इंटरनल सिक्योरिटी में पचाओगे, इसको करंट अफेयर्स में देखोगे, इसको ज्योग्राफी में पचाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करोगे तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएगा कॉन्सेप्टर बैच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ही नए नए इंसाइट्स आपको इसमें मिलेंगे, मजा आने वाला है। एस जयशंकर साहब बहुत बड़े विद्वान हैं और यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इस 5 तारीख से इस बैच को शुरू कर रहे हैं और ये बैच आपको जबरदस्त इंसाइट देने वाला है। सो 5 जुलाई से 199 रुपीज आप जा सकते हैं और डायरेक्टली ऐप से भी परचेस कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।